मगर आज तुम्हारे अखलाक इतने पत्थर कैसे हो गए, आज तुम इतने बुरे कैसे हो गए। अल्लाह अकबर। आज गैर तो गैर, तुम तो अपनों के दुश्मन हो गए। गैर तो गैर, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा, तुमने तो अपनों पे जुल्म किया है, तुम अपनों के कातिल हो गए, तुम अपनों के दुश्मन हो गए। अल्लाह अकबर। आज तक हमने लड़ाइयां देखी थी, लोग सामने से लड़ाई करते थे, इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गालियां दी, उसने इसको गालियां दी, उसने इसके थप्पड़ मारा, इसने उसके थप्पड़ मारा। दो चार लोग आए और दो चार लोगों ने आके अब क्या किया, लड़ाई को खत्म करा दिया और समझौता करा दिया। ज्यादा ही बात बिगड़ती तो बात पुलिस में पहुंच जाती, पुलिस कार्रवाई करती, दोनों को सजाएं देती और सजाएं देने के बाद में पुलिस फैसला करा देती। मगर आज क्या हालत हो गई है, आज हद तो ये हो गई, आज दुश्मनी हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती है, लोग सामने से नहीं लड़ते, बल्कि आज लोग क्या करते हैं, आज लोग बाबाओं के चक्कर मारते हैं, सिफली वालों के चक्कर मारते हैं, जादूगरों के चक्कर मारते हैं, पंडितों के चक्कर मारते हैं और वहां जाने के बाद में अब वो उनसे कहते हैं कि जनाब फला इंसान पे जादू करना है, उसने मेरे बेटे की बेइज्जती की, उसने मुझको जलील किया, उस पे जादू करना है। आज लोग जादू के जरिए, सिफली के जरिए, करनी धरनी के जरिए आज लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक मेरे मुताल्लिकीन में एक आमिल साहब है, मैं उनके पास में बैठा हुआ था, एक खातून वहां आई और आने के बाद में दुआ सलाम उसने किया और करने दुआ सलाम के बाद में उसने हजरत से कहा कि हजरत फला इंसान है, मेरा रिश्तेदार लगता है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसकी नौकरी खत्म हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो सड़क पर आ जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खाने खराब हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए वो तबाह हो जाए। मैंने जब ये बात सुनी, कसम खुदा की मेरा दिल दहल के रह गया, मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है, ये कहां के मुसलमान है, कहां से आए हैं ये मुसलमान, अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं। मैं सर पकड़ के रह गया। आलम तसव्वुर में मैंने लौ लगाई गुंबद खजरा की जानिब और गुंबद खजरा की जानिब लौ लगा के मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे सिफली कराते हैं, जो मुसलमानों पे करनी धरनी कराते हैं, ये कैसे मुसलमान है। तो जवाब मिला कि अमानुल हक, तुम यहां सवाल कर रहे हो, अरे हमने तो 1500 साल पहले फरमा दिया था कि जो जादू करे या करवाए, जादू करने वाला, जादू कराने वाला वो हम में से नहीं है। नबी पाक ने फरमाया जादू करने कराने वाला हम में से नहीं है। यही वजह है कि आज जब इस तरह के लोग मरते हैं, जब उनके जनाजे उठते हैं, उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं मियां वो इंसान मर गया, जनाजे से बदबू आ रही थी, लाश से बदबू आ रही थी, चेहरा छुपाया जा रहा था, मगर जो जादू नहीं कराते, सिहाए सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं बहुत से लोग कयामत के दिन ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जंतर मंतर नहीं कराते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कहां है वो लोग जिन्होंने सिर्फ मुझ पे भरोसा किया, जिन्होंने सिर्फ मेरी जात पे भरोसा किया, वो लोग खड़े किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब उनसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाब के उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानूने शरीयत, फरमाने मुस्तफा। ये हालात है आज हमारी कौम। याद रखना मुसलमान, शरीयत ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी के पास जादू कराने के लिए जाए, शरीयत इजाजत नहीं देती, बल्कि शरीयत तो यह कहती है जादू टोने में अक्सर कुफरिया और शिरकिया कलमात होते हैं, इसलिए तो जादू करने वाला और कराने वाला ये दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। और याद रखना शब बारात ये मग़फ़िरत की रात है,
मगफिरत की रात, मगफिरत की रात है शबे बारात। बड़े से बड़े खताकार को माफ किया जाता है, बड़े से बड़े गुनहगार को माफी मिल जाती है, बड़े बड़े खताकार को माफी दी जाती है। मगर शबे बारात में भी जादू करने और कराने वाले इन दोनों की माफी नहीं है। और फरमाया गया कि जो जादू करे या करवाए, डर है कि उसका खात्मा जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा।